चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित क्राफ्ट मेला 2026 में श्री कामधेनु अमृतम द्वारा लगाया गया गौ उत्पादों का स्टॉल दर्शकों और खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज हमारे संवाददाता ने उक्त स्टॉल के ऑनर हरीश हिरानी से की खास बातचीत। मेरा नाम हरीश कुमार हिरानी है। मैं वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में रहता हूँ और गौ माता की एक असीम कृपा है कि मैं एक दिव्यांग होते हुए माता ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं इस गौ उत्पाद का काम को कर रहा हूँ। आज पिछले 7-8 साल हो गए मुझे। देसी गाय का घी है और गोमय उत्पाद है। हरीश जी, आपने कहाँ स्टॉल लगाया है और कितने दिन का यह स्टॉल लगा है? जी, ये वर्तमान में बनारस के चौकाघाट के आप एरिया में आएंगे तो वहाँ सांस्कृतिक संकुल है, वहाँ पे ये एक मेला लगा हुआ है जो कि 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये चलना है। यहीं पे मेरी अपनी दुकान लगी हुई है यहाँ पे। हरीश जी, जिस तरह से आपने घी के बारे में बताया कि आपके यहाँ ये बिलौना घी A21 का है, तो ये जो घी आम तौर पे लोग घरों में अपने यहाँ बनाते हैं उससे किस तरह से यह भिन्न है? बहुत ही ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत ही इसकी मायने रखता है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा है कि जो A2 बिलोना घी है, मेरा जो घी है A2 ये है कि जो देसी गौ माता के घी से बना हुआ है, दूध से, इसलिए इसमें A2 तत्व पाया जाता है जो केवल भारतीय नस्ल की जो वेद लक्षणा देसी गौ माता है उसी में ये A2 तत्व पाया जाता है। बाकी जो जर्सी और भैंस की है उसमें ये A1 पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे बिलोना घी है, अब देखिए इसमें A2 तत्व लिखा हुआ है। ये A2 तत्व लिखने का मतलब है कि ये मेरा देसी गौ माता का घी है, क्योंकि इसमें बहुत बार चेकिंग होती है, तो अगर हम इसमें अगर A1 का इस्तेमाल करेंगे दूध तो ये मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो लिखने का मतलब है कि A2 देसी गौ माता का घी है। अब आपने कहा कि ये भिन्न कैसे है, यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ा एक साइंस भी इसमें काम करता है और एक अज्ञानता बस बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो रही है, जिसको हम लोग अगर आम भाषा में कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक हो रही है। होता है क्या कि हमारी माता बहनें हैं घरों में क्या करती हैं, उनको लगता है कि 2 पैसा बचाना है। ठीक है बचाना भी चाहिए, पर बहुत जगह होता है कि घरों में हम लोग तमाम नौकरानी को काम करते हैं, लेकिन वो घर के काम अपने करने चाहिए। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ घी में होता है क्या है कि जो घी बनाती है माता बहनें, वो ऑलरेडी जर्सी की गाय का रहता है। उसको गाय भी कहना उचित नहीं रहेगा, उसको जर्सी कहेंगे। जर्सी ना गाय है, ना किसी श्रेणी में आती है, ना पक्षी की श्रेणी में आती है। वो 2-3 क्लोन करके बनाई गई है, ठीक है ना। अब वो उसमें क्या मिला मैं वो नहीं कहना चाहूँ, पर जो जर्सी का जो दूध होता है वो विश्व तुल्य होता है। यदि उसको किसी कारण से आप मलाई से घी बनाएंगे तो वो विश्व से महाविश्व हो जाता है। तो यानी कि क्या करती है, तो माता बहनें क्या कर रही हैं, उस दूध से जो बना रही हैं, तो वो दूध पहले भी पीने लायक नहीं, जो हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, बच्चों को देते हैं, उसका कोई भी उसका उपयोग है ही नहीं, ना उसमें कोई विटामिन है, ना कोई गुणवत्ता है। अब मजबूरी बस इंसान पी रहा है, चाय में ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, बच्चों को दे रहा है, उससे स्वास्थ्य संबंधी तो नुकसान होना है, फ़ायदा तो 1% में नहीं होना है। यदि उससे घी बनाया जा रहा है, अब देखिए दूध पी रहा है तो दूध में मजबूरी है कि अभी नहीं है तो आदमी उसको ले रहा है, पर एक नुकसान जो 1 रुपये का होना है, अगर घी बना लिया जा रहा है तो वो नेगेटिव क्या हो रहा है, विश्व से महाविश्व बन जा रहा है। तो मेरा आप लोगों को निवेदन है कि जो घरों में अगर देसी गौ माता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा जो भैंस का या जर्सी का है, भैंस का भी एक बार आप उसको सेवन करते हैं तो वहाँ तक भी कोई ज़्यादा विशेष मतलब नुकसान नहीं होगा, और जर्सी का है वो एक प्रकार से घातक है। हरीश जी, हमें देसी घी का सेवन क्यों करना चाहिए? हाँ, ये भी आपने बहुत की महत्वपूर्ण प्रश्न किया हुआ है। देखिए देसी घी आज हम लोग की एक परम आवश्यकता है। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह के टॉक्सिन्स जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कोरोना आया हुआ था 2019 में, तो उसमें जिनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग थे उनको बुखार तक भी नहीं आया। उसमें जो गौपालक थे या गौशाला जो चला रहे थे या जो गौमाता की शरण में थे या दूध वगैरह घी का सेवन करते थे, उनको कुछ भी थोड़ा भी उनके शरीर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा था।
और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने प्रश्न किया, प्रश्न अकॉर्डिंग किया कि हमारे अंदर देखिए हम लोग का खान पान दूषित हो गया है, पानी दूषित हो गया है, वायु दूषित हो चुका है। तो गाय माता का घी करता है क्या, दो तरीके से काम करता है। ये पहली बात हमारे शरीर को हीलिंग करता है। जो भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं वो घी के माध्यम से, दूध के माध्यम से, गोमूत्र के माध्यम से ये बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद जो इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर का ऐसा मजबूत हो जाएगा कि हम किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना करने में हमारा शरीर जो है वो सक्षम बन जाएगा। हरीश जी, एक क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे आपसे। इस जो आप घी बेच रहे हैं, इस घी की मैन्युफैक्चरिंग क्या आप स्वयं करते हैं? ये भी आपने अच्छी बात कही है। देखिए घी यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चर तो नहीं हूँ, पर मैं मैन्युफैक्चर के तुल्य हूँ मैं, क्योंकि मैं जो गौशालाएँ हैं वो उत्पादन तो कर लेती हैं, पर उनको ब्रांडिंग करना या उसमें पैकिंग करना उनके लिए एक बहुत कठिन विषय हो जाता है। तो हम लोग वहाँ से बल्क में मंगाते हैं। मेरा ये ब्रांड आप देख सकते हैं, श्री कामधेनु अमृतम मैं प्रोडक्ट ये लॉन्च करता हूँ। मेरी घी की जो क्वांटिटी, वो जो वैरायटी है वो 500 ml से लेके 15 लीटर तक। हरीश जी, जिस तरह से आप गौमय उत्पाद एवं घी का काम करते हैं, तो इसको शुरू करने में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी? क्योंकि अभी आपने बताया कि आप 80% दिव्यांगता की श्रेणी में हैं, तो आपने ये बहुत यक्ष प्रश्न किया है। शायद ये प्रश्न मैं आपको धन्यवाद भी कहूँगा। अगर वास्तव में देखा जाए तो मेरे अंदर गौ माता की भक्ति की भावना न रहे तो गौ उत्पाद के काम को करने में फायदे के तो छोड़िए, सिवाय नुकसान की कुछ नहीं है। क्योंकि एक तब लोग आते हैं, जैसे मैं घी है 2 प्रकार के, एक क्रीम का बना हुआ है वो 1200 रुपये लीटर, एक मक्खन का है 2000 रुपये लीटर का। तो लोग इतने बोलने लगते हैं कि भैया 2000 का घी आप इतना महंगा दे रहे हैं। जबकि बिलोना घी को बनाने में, 1 लीटर घी बनाने में 30 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कपड़ा पहनते हैं अच्छा, जूता पहनते हैं उससे भी अच्छा, पर खाने की चीज़ें सस्ती क्यों मांगी जा रही है? जबकि आपका अगर भगवान ने आपको कृपा की, आपके पास धन दौलत की कमी नहीं है, तो आप जब तक अपने शरीर के प्रति जो क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं लेंगे तो तब शरीर नहीं रहेगा तो पैसों का क्या महत्व है? तो मेरा आप सभी लोगों से महत्व है, देखिए जितनी चीनी रहेगी मिठास उतनी रहेगी। आप स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें कभी भी कोई मोल भाव या पैसे को लेके आप ज़्यादा है, ये प्रश्न अगर आप न करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ देने वाले और भी आएंगे, हमसे भी अच्छी दे सकते हैं। हरीश जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से इस समय प्रदेश एवं देश में सनातनियों की सरकार है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से एवं भारत सरकार से क्या मांग करेंगे? और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है प्रश्न ये। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और मेरे अपने इस प्रदेश के जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं जो कि परम गौ भक्त हैं, अगर आज की बात की जाए तो वर्तमान में महाराज दिलीप जो थे वो सतयुग में थे, तो वर्तमान में दिलीप के तुल्य हमारे योगी महाराज जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम जो गो उत्पाद करते हैं उसमें पहली बात जो GST आता है उसको भी ख़त्म किया जाए 5%, ताकि लोगों को जो हम लोग महंगा लग रहा है वो न लगे। एक चीज़ मेरा निवेदन ये रहेगा। और हम जैसे लोगों को देखिए जो काम कर रहे हैं, खासकर मैं दिव्यांग होते कर रहा हूँ, तो मुझे एक पक्की दुकान दी जाए जो मंदिर हो किसी तरह का, जैसे अयोध्या का मंदिर हो गया, काशी धाम हो गया, ताकि जो मेरी उत्पाद है उसमें जैसे मेरे पास देसी घी है, धूपबत्ती है, शहद है, तो जो मेले में लगाने में क्या लोगों को महंगा लगता है, यहाँ सीधे वो आधे दाम पे लेना चाहते हैं। तो जो सच्चे वो भक्त रहेंगे वो आएंगे और उससे मेरी जीविकोपार्जन की जो भी है वो मेरी मतलब कि वहाँ से मेरा एक भरण पोषण वाला हिसाब के साथ चल पाएगा। तो मेरा योगी बाबा से प्रार्थना है कि हम लोगों को गौ उत्पाद वालों को एक दुकान ठिकाना जहाँ पे मंदिर वगैरह हो या कोई ऐसी जगह प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे दिया जाए, ताकि स्टेशन हो गया या रोपवे बनारस में बन रहा है, तो अगर मेरी बात आपके चैनल तक पहुँचती है तो मैं रोपवे में चाह रहा हूँ कैंप की जगह पे मुझे पक्की दुकान बना के दी जाए, ताकि मैं अपने और अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए गौ माता के उत्पाद को विक्रय करके कर सकूँ। जय गौ माता, वंदे गौ माता।